एक वृद्ध ब्रजवासी मैया एक ठाकुर जी की सेवा करती थी। ठाकुर जी का नाम था मदन मोहन जी। बहुत ध्यान से सुनना। तो मदन मोहन लाल जी की वो मैया सेवा करती थी और ये महात्मा जो थे ये ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के भिक्षा लेते थे और भिक्षा पाकर के अपना जीवन चलाते थे। एक दिन उन मैया के यहाँ गए तो मैया ने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब बहुत वृद्धता आ गई है हमारे अंदर, अब आप कृपा करके हमारे ठाकुर जी को स्वीकार कर लो, अब इनकी सेवा आप किया करो। मुझे ठाकुर जी स्वप्न में आपका अनुभव कराते हैं, आपके बारे में बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे लाल जी आपसे सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप कृपा करके इनकी सेवा करो। बाबा ने कही, बोले मैया हम सेवा तो कर देंगे, लेकिन आपके समान बढ़िया पकवान आदि बना करके खवावे की व्यवस्था नहीं है हमारे पास में। बोले मेरे लाल जी रह लेंगे, मुझको तो ये पता हो वो आपके पास रहना चाहे, चाहे कैसे खवइयों पिवइयों जैसे रखना चाहे रखियो, लेकिन वो आपके संग रहना चाहे। महाराज जी उन ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में पधारे। अब कुटिया में पधारे तो महाराज वे तो साधारण से टिक्कर बना के पाते थे, उसमें भी कोई नमक आदि कुछ डाल के पाते हो ऐसा उनका स्वभाव नहीं। साधारण से टिक्कर बना करके ठाकुर जी को भोग लगा दिया। पहले दिन भोग लगे, दूसरे दिन भोग लगाने की बारी आई तो ठाकुर जी स्वप्न में आए, आकर के कहने लगे, बोले बाबा तुम हमको रूखे टिक्कर खवाए रहे हो, गले ते नीचे भी ना उतरे। बाबा बोले वे तो हम पहले ही बता रहे थे, हमसे ज्यादा स्वादिगर मत बनना तुम, हमको कुछ नहीं आता, हम तो भजन में मन लगाते हैं बस। बोले बाबा कछु मत करो, एक काम कर दो बस। बोले कहा, बोले आप जो टिक्कर बनाते हो उसमें थोड़ा नमक थोड़ा डाल दिया, थोड़ा तो नहीं स्वाद आवे को मामा। ठीक है। अब महाराज आटा तो रोज आता ही था, आज पहली बार बाबा की कुटिया में नमक भी आया। बाबा टिक्कर में बढ़िया आटे में नमक मिला करके फिर टिक्कर बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। भोग लगाए पा लिए ठाकुर जी। दूसरे दिन महाराज स्वप्न में ठाकुर जी फिर आए, बोले बाबा टिक्कर तो बढ़िया लग रहा है नमक ते, अब लेकिन नेक सो वहां में घी यदि पड़ जाए तो फिर इतनो जोड़ते चबानो, नेक से दांते मेरे काउदना टूट जाएंगे इन टिक्कर नेक वहां में घी भर दे करो। बाबा बोले भैया तुम्हारी इच्छा के लिए घी आज तक हमने प्रयोग किया नहीं, लेकिन ले आएंगे। कहीं गए वहां से घी ले आए। आज पहली बार बाबा कुटिया में घी आई है, घी डाला, घी लगा के भोग लगा दियो। 2-4 दिन तक ठाकुर जी ने स्वप्न नहीं दिया। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी फिर स्वप्न में आए। बोले बाबा हाँ अब क्या हुआ? टिक्कर खा खा के पेट जाम है गयो मेरो, कछु और बन सके? चावल दाल और कुछ नहीं, बस चावल दाल और ले आओ, एक दिन टिक्कर एक दिन चावल, एक दिन टिक्कर, ऐसे ऐसे चल जाए। गुसाई जी रात को ही उठे, ठाकुर जी को भी उठाया और बैठ गए। बोले देखो हम आपको स्पष्ट बताएं, आपसे भी ज्यादा प्रिय हमको आपका नाम है। आपकी सेवा में हमको खूब सुख मिल रहा है, लेकिन इन सब प्रपंचों के चक्कर में मेरा नाम छूट रहा है। और क्षमा करें प्रभु, यदि आपके नाम को गाने में विघ्न आप दोगे ना तो मुझे नहीं करनी सेवा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। बोले बाबा मैं तो आपसे विनोद कर रहे हो, मुझको कोई वस्तु की आवश्यकता ना है, मैं तो आपके सहज सरल भाव को देख रहे हो कि वो कैसा भाव है। मुझको कोई को वैभव ना रिझा सके,
मुकु कोई को धन ना रिझा सके, मुकु केवल और केवल मानव की सहजता रिझा सके, बाकी सरलता रिझा सके। और आपके यह सरल भाव से बाबा रीझ गए हूं। कल से तुम यदि रूखे केवल केवल आटो रख दोगे ना, तुम भजन करो, मैं स्वयं टिक्कर बना के पाऊंगा, तुम भजन करो। ये सहजता, ये सरलता दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में अति श्रेष्ठ बालक से मैंने सीखी। बालक से मैंने 2 चीजें सीखी। कौन कौन सी? पहली बात, वो स्वयं में प्रसन्न रहता है, स्वयं में खुश रहता है, सहज रहता है, निष्कपट रहता है, निश्चल रहता है। उसके अंदर निष्कपटता क्यों है, ये कभी विचार किया आपने? उसके अंदर निष्कपटता इसलिए है क्योंकि वो सबको गुण युक्त समझता है, किसी को गुण विहीन नहीं समझता। हम लोग किसी में दोष देखते हैं इसीलिए उससे कपट करते हैं, लेकिन बालक किसी में दोष नहीं देखता। बालक का स्वभाव कैसा? बहुत बड़ी दाढ़ी और दाढ़ी वाले महात्मा आदियों को देख करके बड़े बड़े डर जाते हैं, लेकिन बालक कई बार उनकी गोद में बैठ जाता है, उनकी दाढ़ियों से खेलता है, उनके पास बैठा रहेगा। वृद्धों से हमको इतना प्रेम नहीं होगा, छोटे छोटे बालकों को बहुत प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको जानते हैं, उनका हृदय समझता है कि ये बहुत गुणवान है, ये सहज हैं, ये भी हमारी तरह सरल हैं, ये भी हमारी तरह निष्कपट हैं। इसलिए बालक का प्रेम वृद्धों से बहुत होता है। बालक से सीखने को 1-2 चीजें नहीं है, हजारों चीजें हैं। क्यों? उससे सीखा क्यों जाता है पता है? अभी अभी आया है ना भगवान के पास से, 1-2 साल पहले ही तो आया है। भगवान के कुछ गुण हैं उसके पास, हमको आए हुए तो 25-30 साल हो गए ना, भूल गए, बिछुड़ गए, कितनी चीजें हमारी छूट गई। लेकिन वो नन्हा सा बालक अभी अभी आया है ठाकुर जी के पास से, तो गुणवान है। मैंने उस बालक को गुरु बनाया। कल विश्वास माने, शाम को जब मैं पढ़ने लगा ना, तो बालक के भाव को सुनते ही रोक नहीं पा रहा था। दत्तात्रेय के दर्शन की इच्छा हो रही थी, नमन की इच्छा हो रही थी कि एक बालक को गुरु बनाया। मैंने बालक को गुरु बनाया, और बालक को गुरु बना करके मैंने सीखा आत्म क्रीड़ा, आत्मरीति। वो आत्म क्रीड़ा करता है, आत्मा से प्रसन्न रहता है, स्वयं में ही रमता है। रमन्ति योगिनोस्मिन् इति रामः। राम कौन है? जो योगियों के हृदय में निवास करे, रमन करे, वो राम है। बालक राम समान है। बालकों को प्रणाम किया। मेरे अगले गुरु कौन है? कुमार। कुमारी कन्या। एक कुमारी कन्या को मैंने अपना गुरु बनाया। कुमारी कन्या से क्या सीखा मैंने? क्वचित कुमारी त्वात्मनं, क्वचित कुमारी त्वात्मानं, व्रणानां गृहमागता, स्वयं तान् हर्यामास, क्वापि यातेषु बन्धुषु। एक कुमारी को मैंने गुरु बनाया। दत्तात्रेय बोले, मैं एक गांव से जा रहा था, एक गांव से निकल रहा था, तभी एक घर पर एक कुमारी का मैंने जीवन देखा। एक अविवाहित कन्या को मैंने देखा, घर पर अकेली थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां बाजार गई थी, पिता अपने काम से कहीं गए थे, वो बिटिया अकेली घर पर थी। तभी क्या होता है,
कुछ लड़के वाले उस लड़की को देखने के लिए आ जाते हैं और घर पर वही लड़की अकेली होती है, कोई और होता नहीं। उस समय हड़बड़ा करके वो विचार करती है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तब वो सकुचाई सी अपने उन मेहमानों को घर में बिठाती है और उनके लिए कुछ बनाने के लिए धान इकट्ठा करती है, उसको धनकुटा में डाल करके कूटना शुरू करती है। धान को धनकुटा में डाल के जब वो धनकुटा से उसको कूटती है तो उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियां बजने लगती हैं। जैसे ही चूड़ियां बजने लगती हैं तो वो मन में विचार करती है, चूड़ियों की आवाज आ रही है, तो वो एक एक चूड़ी दोनों में से निकाल देती है। फिर धनकुटा से कूटना शुरू करती है, तब भी आवाज आती है। फिर वो एक एक चूड़ियां और निकाल देती है, फिर कूटना शुरू करती है, तब भी आवाज आती है। अंत में उसके हाथ में 2 चूड़ियां रह जाती हैं, 2 इधर 2 इधर। जैसे ही वो कूटना शुरू करती है, अब भी आवाज आती है। सकुचाई सी वो कन्या अपनी एक एक चूड़ी और निकालती है तो उसके हाथ में केवल 2 चूड़ियां, एक इसमें एक इसमें। अब वो कूटना शुरू करती है, आवाज आनी बंद हो जाती है। दत्तात्रेय कहे, मैंने उसको गुरु बना लिया। क्या? बोले, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। मैंने उस कन्या को गुरु बना करके सीखा। जब तक उसके हाथ में बहुत चूड़ियां थीं तो बहुत शोर हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो चूड़ियों की संख्या कम करती चली गई, धीरे धीरे शोर भी कम हो गया। अंत में उस कन्या ने अपने हाथ में एक ही चूड़ी पहनी तो शोर आना ही बंद हो गया। मैंने उस कन्या से क्या सीखा? बोले, मैंने उससे यही सीखा, वासे बहुनाम कालहो भवेद्वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत् स्मात् कुमार्या इव कंकण। मैंने उस कन्या से क्या सीखा? हम लोग कुछ नया करने के लिए जाते हैं तो मन में क्या विचार करते हैं? जैसे कि कल से मॉर्निंग वॉक जाऊंगा। रात में अपने दोस्त को फोन किया, सुबह चलेगा क्या? कहाँ? घूमने चलेंगे। हाँ चल दूंगा। अरे सुन, उसको भी ले लें क्या? हंसाता चलेगा, उसको भी ले लेंगे। अरे सुन, उसको भी ले चलें क्या? बोले, क्यों? उसको यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया खाने पीने की दुकान पता है, लौट समय खा लेंगे कहीं कुछ। बोले अच्छा, उसको भी ले चलेंगे, उसकी बाइक बड़ी बढ़िया है, उस पर घूम भी लेंगे थोड़ी देर। सुबह 5 बजे घूमने का मन बनाया और रात में निमंत्रण कम से कम 15 लोगों को दे दिया। दूसरे दिन 15 के 15 घूमने के लिए गए। घूम कम रहे, गप्पा स्टक ज्यादा चल रही हैं, ये कर वो कर, ये कर वो कर। अंत में एक बेड़ई की दुकान पे पहुंचे, वहां बेड़ई सब्जी खाई। अब सब में महाराज द्वंद हो गया। बोले, क्या सुबह सुबह आए, पैसा थोड़ी रख के लाए, हमने सोची तू देगा। बोला, मैं क्यों लेके आऊंगा, मैं ही सबका बिल दूंगा, क्या तू देगा? आपस में दोनों लड़ने लगे। दूसरे दिन से घूमना बंद। यदि वो अकेला गया होता, घूम भी आता, सौंदर्य भी ले लेता प्रकृति का, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर लेता और वापस आकर के प्रसन्न होकर के दूसरे दिन फिर घूमने का मन बनाता। लेकिन वो इतने लोगों को लेकर के गया, इसलिए दोबारा घूमने की इच्छा ही खत्म हो गई। एक एव चरेत आत्मा। दत्तात्रेय कहते हैं, जितना हो सके अकेला रहने का प्रयास करो, एकांत में रहने का प्रयास करो। भजन करने का लोग मन बनाते हैं तो विचार करते हैं कि सब मेरे साथ बैठ के भजन करें, कथा एक साथ सुनो, क्योंकि यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, केवल श्रवण करना है। लेकिन जब कोई क्रिया आप स्वयं क्रियान्वित करने जा रहे हो तो उसमें पूरी फौज को लेकर के करने का प्रयास मत करो। कोई युद्ध थोड़ी करना है,
एकांत में करो, अकेले करो, स्वयं करो। जगह जगह स्लोगन लिखे रहते हैं। अगर आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। लेकिन मानव की स्थिति कैसी हो गई है, वो सबको अपने अनुकूल बदलता देखना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं बदल सकता। सब मेरे अनुकूल हो जाए, पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए, बच्चे मेरे अनुकूल हो जाए, परिवार मेरे अनुकूल हो जाए, रिश्तेदार मेरे अनुकूल हो जाएं, लेकिन मैं ऐसा ही रहूं, ऐसे नहीं। एक एव चरेत आत्मा। तुम यदि कोई बदलाव किसी में करना चाहते हो तो पहले वह बदलाव स्वयं में करो। एक बालक था, बहुत चीनी खाता था। उसकी मां पकड़ करके ले गई एक संत के पास। वो संत बड़े विद्वान थे, वो जिससे जो कह देते थे वो हो जाता था। मां ने जाकर के संत से कहा कि आप मेरे इस बालक से बोल दो कि भाई चीनी खाना बंद कर दे। संत ने कहा मैया 1 महीने बाद लेके आना। 1 महीने बाद उस बालक को लेकर के गई। बोले महात्मा जी आप कुछ विशेष करके अब जरा बोल दो इसको कि ये बदल छोड़ दे। संत ने कहा बेटा चीनी खाना छोड़ दो। उसने कहा ठीक है। उसने चीनी खाना छोड़ दिया। मैया बोली आपने मुझे 1 महीना इंतजार क्यों करवाया, आप 1 महीना पहले ही बोल देते इस बात को। संत बोले मैं भी चीनी खाता था, मैं भी बहुत चीनी खाता था। मैंने सोचा मैं खुद खाता हूं, इसको कैसे बदल दूंगा, इसलिए पहले मैंने खुद खाना छोड़ा। 1 महीने में जब मेरी चीनी छूट गई तब मैंने इसको बोला कि भाई तू भी छोड़ दे। जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो वो बदलाव स्वयं में करना शुरू कर दो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। नहीं वही रख। कौन सा दूसरा डी है? अच्छा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करो
हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि जय हो। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देखो एक भाव आपको बताएं, सत्संग में एक विधा होती है, करताल बजा के गाओ, और जब महामंत्र आदि कीर्तन में गाए जावें तो भुजा उठा करके, और इस प्रकार ये भाव मुद्रा है,
इसके दो भाव होते हैं। पहला भाव तो ये होता है कि हमने ठाकुर जी की तरफ अपनी भुजा उठाई है कि हमको अब आप गोद में उठा लो। जैसे छोटा बालक कहता है ना उसको गोद में आना है तो हाथ उठाता है माँ की तरफ, ऐसे ठाकुर जी की तरफ भुजा उठाते कि अब हमें उठा लो आप। और दूसरा भाव होता है जब भुजा उठा करके नृत्य करते हैं, गान करते हैं, एक भुजा पर श्याम सुंदर, दूसरी भुजा पर किशोरी जी, वो दोनों विराजमान हो जाते हैं और वो दोनों नृत्य करते हैं। उनको हम भुजा पे उठा करके नृत्य करते हैं। तो भुजा उठाने में पनिशमेंट लग रहा हो तो मत उठाना, और अगर आनंद आ रहा हो तो प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैंने कुमारी से क्या सीखा, एकांत में रहो। भजन करते समय भी लोग, चलो ठीक है आप इतने सारे लोग बैठे हो, लेकिन कथा का एक स्वरूप होता है। जब आप बहुत लगन से सुनने लगते हैं ना तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये व्यास जी मुझको कथा सुना रहे हैं। केवल इसमें जो भी बात कही जा रही है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, मेरे लिए कहा जा रहा है। आपको उस समय भान नहीं रहता पीछे क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, पर कथा मुझे सुनाई जा रही है। ठीक उसी प्रकार कीर्तन भजन करते समय भी यही भाव रखना चाहिए, मैं कर रहा हूं, मैं अपनी स्वच्छंदता से करूं, भुजा उठा के करूं, नृत्य करके करूं। महाराज यदि शर्म करती ना मीराबाई तो कभी ठाकुर जी को नहीं पाती। यदि शर्म करती गोपियां तो कभी ठाकुर जी को नहीं पाती। मीराबाई तो कहती है, भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज कोई रे। खूब बदनामी हुई भी मीराबाई की, लेकिन मीराबाई रुकी नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल,
मीराबाई ने विचार नहीं किया। केवल ठाकुर जी हमारे हैं, बाकी कोई हमारा नहीं। बिन गोपाल को नहीं अपना, सूरदास जी कहते, बिन गोपाल को नहीं अपना, जासों की रति मन पंछी उड़ जा, मन पंछी उड़ जाए। एक एव चरेतात्मा, दत्तात्रेय कह रहे अकेले रहो, एकांत में रहो। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस कुमारी की हाथ की चूड़ियों से मैंने सीखा, अकेली रहती हैं तो शांत रहती हैं, बहुत लोगों के साथ रहती हैं, शोर भी करती हैं, लड़ती भी हैं, टकराती भी हैं, झगड़ती भी हैं, इसलिए एकांत में रहो। भजन में प्रगति चाहते हो तो अकेले करो। आपकी वाइब्रेशन ऐसी, आपकी वाइब्स ऐसी आएंगी भीतर से कि दूसरा अपने आप खिंचा चला आएगा, आपको बुलाना ना पड़े। हाँ भाई इकट्ठे हो जाओ सबरे, क्या करेंगे? बोले भजन करेंगे। एक दिन तो इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरे दिन नहीं होंगे। फिर एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा। मैंने कुमारी को गुरु बना करके सीखा। उसके बाद मैंने अपना अगला गुरु बनाया लकड़हारे को। एक लकड़ी को आकार देकर के जो विविध विविध सामग्री बनाता है उसको। बोले मैंने उसको गुरु बना करके क्या सीखा? लकड़ी की आकृतियां बनाने वाले जो लकड़हार होते हैं वो इतना ध्यान केंद्रित करके बैठते हैं। एक पेड़ आया है कट करके, अगर खराब हुआ तो पूरा बर्बाद जाएगा, दोबारा लाना पड़ेगा। इसलिए वो अपना इतना ध्यान केंद्रित करके बैठते हैं कि आसपास क्या हो रहा है इसमें भी उनकी कोई रुचि नहीं होती, उनको पता नहीं होता। तब यहां पर दत्तात्रेय एक लकड़हार की कथा सुनाते हैं। बोले एक बार एक बाण बनाने वाला बैठा था, वो बाण बना रहा था, तभी वहां से राजा की टोली निकली। उस राजा की टोली को पूरा नगर देख रहा था। तभी एक व्यक्ति पूछता हुआ जा रहा था, तभी लकड़हार से उसने पूछा, हाँ भैया राजा की सवारी कैसी थी? तब उस लकड़हार ने कहा, महाराज राजा की सवारी कब निकली? बोले अभी तो निकली, पूरे नगर ने देखी, तुमने नहीं देखी? बोले नहीं, मैं तो बाण बनाने में मग्न था। दत्तात्रेय बोले मैंने उसको गुरु बनाया। बोले अपने कर्म में इतनी लगनशीलता रखो कि तुमको पता भी ना चले बगल में क्या हो रहा है। यहां महाराज सर्दियों के दिन में दिल्ली में रात में कंबल बांट देते हैं, तो दूसरे दिन अखबार में पोस्टर निकालते हैं कि हमने रात्रि में कंबल बांटे। ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए एक श्रेष्ठ साधक को कि मैं क्या कर रहा हूं। अपनी भक्ति का भी प्रदर्शन ना हो और भक्ति में इतनी लगन हो, इतनी तत्परता हो कि आसपास में क्या हो रहा है ये भी हमें पता ना चले। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे। नारायण कवच में बड़ी उनकी निष्ठा थी। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच है जो कि गुरु देवताओं के गुरु ने निर्मित करके देवताओं को प्रदान किया रक्षा के लिए।
नारायण कवच अद्भुत है, उसका यदि कोई व्यक्ति रोज गान करे तो यही समझना चाहिए शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप से नारायण उसकी रक्षा करते हैं, नारायण कवच। तो नाना जी एक बार बता रहे थे, बोले बहुत पहले की बात है, हम लोग गांव में रहते थे और लाला मैं कोई नियम नहीं करता था, केवल नारायण कवच करता था। तो बोले एक बार किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो व्यक्ति रात्रि में लड़ाई हुई, दूसरे दिन आ गया मारने पीटने के लिए, अपने संग 2-4 लोग और लेके आया। बोले मैं बीच आंगन में बैठ करके अपना नारायण कवच का पाठ कर रहा था, घर में घुसा चला आया, मैं बैठ करके पाठ कर रहा हूं और वो मेरे बगल से ही इधर उधर घूम रहा है और ढूंढ रहा है किशन लाल कहाँ है। बोले मैं उसको दिखाई नहीं दे रहा था, और बोले बहुत देर तक ढूंढता रहा, घर वाले खड़े होकर बोल रहे, बोले वो बैठे। बोले कहाँ है? बोले मैं उसको दिखूं नहीं, बिल्कुल सत्य घटना बताते थे। और बोले मुझे भी नहीं पता था वो आया है, अंत तो गत्ता वो वहां से चला गया। बोले थोड़ी देर बाद आऊंगा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, बता नहीं रहे हो, वो यहीं है, कहीं गया हुआ है, तुम बता नहीं रहे हो। थोड़ी देर बाद जब वो चले गए तब सबने बताया, बोले वो आया था, आप बीच में बैठे थे लेकिन आप उसको दिख नहीं रहे थे। तब नाना जी बोले लाला था तो मैं वहीं, लेकिन दिखा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्म में इतना निष्ठावंत था कि ठाकुर जी ने उस निष्ठा को भंग न होने के लिए मुझे अदृश्य कर दिया। मेरी कोई शक्ति नहीं है अदृश्य होने की, लेकिन ये लाल जी की कृपा है। या फिर हो सकता है उसको दिख ही नहीं रहा हूं। क्यों नहीं दिख रहा हूं? क्योंकि मैं अपने कृत्य में पूर्ण लगन से लगा। हम लोग स्वयं की थाली खाते हैं लेकिन दृष्टि दूसरे की थाली पर रखते हैं। ये क्या लाया? वो गुलाब जामुन लाया, मुझे तो दिखे ही नहीं कहां थे, मैं भी लाऊं। ये कैसी दाल खा रहा है, इसकी दाल में तड़का ज्यादा पड़ा है, मेरी में कम है। हम दूसरे के, एक प्रकार से कह दिया जाए, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। दत्तात्रेय कहते हैं साधक को दूसरे के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वहन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें उस पर नहीं, अपना देखो और अपने कार्य में पूर्ण लगन रखो। मैंने लकड़हार को गुरु बना करके सीखा कि महाराज इतनी बड़ी राजा की मंडली निकल करके गई, पूरा नगर उसको देख रहा था, लेकिन लकड़हार अपने कार्य में इतना व्यस्त था कि उसको पता भी नहीं चला कि राजा वहां से गया है। हमारा भजन भी ऐसा ही हो, हमारी निष्ठा हमारे कृत्य के प्रति ऐसी हो कि क्या हुआ, कब हुआ, हमें उसका अंदाजा भी ना लगे। यथेशुकारो नृपतिं व्रजन्त मिषौगतात्मान ददर्श पार्श्वे। एक राजा की मंडली निकल करके गई और उस लकड़हार ने देखा भी नहीं, उसको पता भी नहीं कि कोई गया भी है। कंसंट्रेशन। एक बार मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश के टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, मैं उस समय पानी पी रहा था, सत्य घटना है बिल्कुल। तो मेरे से बोले नरेश, मैंने कहा जी सर। व्हाट आई वॉज स्पीकिंग, टेल मी। मैंने कहा सर माई फुल कॉन्सेंट्रेशन वॉज ऑन ड्रिंकिंग वाटर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ध्यान पानी पीने पर था, कान तो खुले थे ना। मैंने कहा नहीं, जब मेरा पूरा ध्यान ही पानी पीने पर था तो कान, आंख, नाक, जीभ, प्रत्येक इंद्रिय पानी का ही सिंचन कर रही थी। मैंने नहीं सुना आपने क्या बोला। उसके बाद मुझे पनिशमेंट मिला, वो बात अलग है, लेकिन कंसंट्रेशन, एक लगन अपनी क्रिया के प्रति, ये मैंने एक लकड़हार से सीखा। लकड़हार से मैंने दूसरी वस्तु क्या सीखी
कि वो एक जड़ को भी स्वरूप प्रदान करता है। एक जड़ को स्वरूप प्रदान करता है लकड़हार। हम भी वैसे ही हों। हम क्या करते हैं, कोई गुणवंत है उसको ही साथ रखने का प्रयास करते हैं, यही मेरे साथ रहे। लेकिन कोई बेचारा जड़ है उसको दूर कर देते हैं। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने लकड़हार से सीखा, जड़ को साथ रख के उसको स्वरूप दो। ये मैंने लकड़हार से सीखा। कुम्हार के गुरु बना करके मैंने अगला गुरु अपना बनाया सर्प को। कितने गुरु हो गए, मुझे तो गिनती भी भूल गया मैं। कितने हो गए? 20 पूरे हो गए। हमारे हिसाब से तो कम से कम 22-23 गुरु हो गए होंगे। अब देख लेंगे, खत्म हुए जा रहे हैं अभी जितने होंगे। 3 दिन से दत्तात्रेय गुरु बना रहे हैं। मैंने अगला गुरु बनाया सर्प को। महाराज ये सर्प वाला जो गुरु है ना, ये हम गृहस्थियों के लिए नहीं है। ये इन्होंने गुरु बनाया है सन्यासियों को शिक्षा देने। मैंने पहले भी 2 बार शायद बताया कि दत्तात्रेय के 24 गुरु चतुर्वर्णाश्रमियों को ज्ञान देते हैं, गृहस्थियों को अलग देते हैं, वानप्रस्थियों को अलग देते हैं, सन्यासियों को अलग देते हैं, ब्रह्मचारियों को अलग ज्ञान देते हैं। प्रत्येक गुरु के अलग अलग ज्ञान है। गृहस्थियों के लिए अलग है, सन्यासियों के लिए अलग है, ब्रह्मचारियों के लिए अलग है, वानप्रस्थियों के लिए अलग है। लेकिन ये सर्प गुरु जो बनाया, ये तो विशेष रूप से मैंने सन्यासियों के लिए बनाया। सर्प गुरु का लक्षण क्या है? ग्रहारंभोति दुःखाय विफलाश्च ध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेषं प्रविश्य सुखमेधते। 11वें स्कंद का 8वां अध्याय। मैं हूं 9वें पे, आपको देखना 8वां। तो मैंने सर्प को गुरु बना करके क्या सीखा कि भाई ग्रहारंभोति दुःखाय, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? घर। दुख का कारण ना कहें, चिंता का कारण क्या है? घर। हम बैठे ऋषिकेश में हैं, यहां पर सुंदर वादियों का आनंद ले रहे हैं, गंगा जी के तट का आनंद ले रहे हैं, सुरम्य वातावरण का आनंद ले रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक चिंता घर की बनी रहती है। दत्तात्रेय कहते हैं चिंता यदि होगी तो चिंतन नहीं हो पाएगा, और यदि चिंतन छूट गया तो भगवत भजन कैसे हो गया? इसलिए सन्यासी को सर्प की तरह घर नहीं बनाना चाहिए। सर्प घर नहीं बनाता, सर्प का स्वयं का घर नहीं होता। सर्प क्या करता है? दूसरों के घरों में रहता है। किसके घर में रहता है? वो कहते हो देखो सांप का बिल, सांप का कभी बिल सांप कहां से बना देगा? चूहे के आदि आदि जीवों के जो बिल होते हैं वहां जाकर के सर्प रहता है, दूसरों के घरों में रहता है, अपना घर नहीं बनाता। यहां पर दत्तात्रेय कह रहे हैं सन्यासी को स्वयं का घर नहीं बनाना चाहिए। मतलब सन्यासी को कंस्ट्रक्शन करना मना है, स्पष्ट मना है। सन्यासी को बिल्डिंग्स खड़ी नहीं करनी चाहिए।
अब दूसरी बात आ जाती है, लेकिन यदि वो परोपकार की भावना से कुछ बनाता है तो उसके लिए उसको अधिकार है। स्वयं के वैभव को बढ़ाने के लिए, स्वयं के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, स्वयं के वर्चस्व को बनाने के लिए यदि सन्यासी कुछ बनाता है तो ये उसके अधिकार में नहीं है, वो सन्यास है ही नहीं। सन्यासी को स्वयं का प्रचार करना मना है। सन्यासी को स्वयं के लिए छत बनाना मना है। सन्यासियों के बड़े नियम हैं। ये 24 गुरु दत्तात्रेय सन्यासियों के अधिपति हैं, सन्यासियों के मुखिया हैं, और इन्होंने इसके लिए वर्ज्य बताया। सर्प के भांति सन्यासी को कभी घर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यदि परोपकार की भावना है, किसी की सेवा, जैसे फूल चट्टी आश्रम है, ये क्यों बनाया गया? ये तो अभी बना, पिछले साल हमारी कथा से उद्घाटन हुआ था इसका। तो पुराना फूल चट्टी आश्रम या फूल चट्टी घाट, ये जो चट्टियां है ना, गरुण चट्टी, फूल चट्टी, ये बद्रीनाथ का पैदल रास्ता है। यहां से होकर के पैदल मार्ग से लोग बद्रीनाथ जाया करते थे। और ये जो चट्टियां बनी हुई हैं यहां पर, जैसे भोजन प्रसाद करने के लिए, स्थान रात्रि शयन करने के लिए, इन स्थानों पर यात्री रुका करते थे। इसलिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि पहले रोड जब नहीं थी ऊपर जाने की तो लोग पैदल पैदल जाते थे, तो उनका एक गंतव्य सुनिश्चित होता था। भाई कहाँ रुकेंगे? बोले फूल चट्टी पे जाके रुकेंगे। यहाँ आकर के रुकते थे। तो यहाँ के जो महात्मा थे उन्होंने यात्रियों के लिए, जो यात्री बद्रीनाथ जाते हैं, उनकी सेवा के लिए आश्रम बनाया, परोपकार की भावना से बनाया। तो ये उनके अधिकार में है। लेकिन अपने लिए सन्यासी को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसमें गृहस्थी को क्या बताते हैं भगवान? गृहस्थी को भी अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए। भावना बनाएगा वो स्वयं ही, रहेगा वो स्वयं ही, लेकिन उसमें भावना मात्र कर ले। क्या? ठाकुर जी की कुटिया बना रहे हैं, अपने लाल जी का घर बना रहे हैं। केवल इतनी भावना मात्र कर ली जाए कि दिल्ली के उस इलाके में हम घर बना रहे हैं, तो कोई पूछे किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे घर के ठाकुर जी के लिए बढ़िया भवन बना रहे हैं, बढ़िया घर बना रहे हैं। इतनी भावना मात्र कर ली जाए, इसमें फायदा आपका है। ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे घर अपने लिए बना रहे हो, तो जिम्मेदारी आपकी है कि उस घर की चिंता करो। लेकिन यदि आपने मन में भावना कर ली घर किसके लिए बना रहे हैं, बोले घर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है फिर? उनकी जिम्मेदारी। अपने ऊपर जिम्मेदारियां। जो अपनों सुख चाहे हो, ध्यान से सुनना, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना यदि सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। और भाई तुम सब जगह दिखाओगे मुझसे तो ये भी आता है, मुझसे तो वो भी आता है, मुझसे तो वो भी आता है, तो फिर करो, तुम ही संभालो उसको। तुम सब जगह दिखाते रहोगे कि हमसे ये बहुत बढ़िया आता है, तो फिर सामने वाला दूसरे को नहीं देगा। नहीं, वो कह रहा था उसको बढ़िया आता, उसी को दो ये काम। अर्जुन और धृतराष्ट्र दोनों भगवान के पास द्वारिका पहुंचे। जैसे ही दोनों आए तो भगवान समझ गए महाभारत युद्ध के लिए पूछने आए, आप किस पक्ष में रहोगे? भगवान ने पहले कह दिया, भाई देखो, एक पक्ष में मैं रहूंगा, दूसरी पक्ष में मेरी सेना रहेगी द्वारिका की। मैं और मेरी सेना दोनों अलग अलग रहेंगे। मेरी सेना चतुर्भुज रूप धारण करके जाएगी, सशस्त्र जाएगी, और मैं जिस पक्ष में जाऊंगा 2 भुज धारण करके जाऊंगा, बिना अस्त्र शस्त्र के जाऊंगा। मतलब लाखों सेना, सशस्त्र सेना इज इक्वल टू सिंगल मैन आर्मी
विदाउट एनी वेपन्स। अब लोग किसको लोगे? तो भाई साधारण सी बात है, अकेले आदमी को कौन लेगा? सब सेना ही ले लेंगे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप अपनी सेना मुझे दे दो, मुझे आप नहीं चाहिए, क्योंकि आप केवल खाने पीने के लिए जा रहे हो वहां पे और कुछ करोगे धरोगे हो नहीं, तो फिर आपको ले जाके फायदा क्या है? अकेले जाओगे, बिना शस्त्र के जाओगे, तो वहां के आपकी आरती थोड़ी करेंगे हम, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान बोले यही नियम है मेरा। तो अब धृतराष्ट्र वो दुर्योधन तो चला गया सेना लेकर के, अर्जुन के पक्ष में अकेले ठाकुर जी। अर्जुन से भगवान कहने लगे, बोले हमने तुझसे पहले ही कही थी भाई, तेरे लिए तो ये नियम बनाया था ताकि तू सेना मांग ले तो तुम्हारे पांडवों का थोड़ा बल बढ़ जाएगा। अब वो सेना वो ले गया, अब तेरे पास तो मैं रह गया। अब मुझको लेके जाना पड़ेगा, 3 समय भोजन कराना पड़ेगा, रात्रि सोऊंगा, खर्राटे मारूंगा, कुछ करूंगा धरूंगा नहीं, और तुम्हारी जगह और घेर के रखूंगा। अर्जुन भगवान से कहता है, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था और मैं आपको भी मांगने नहीं आया था। भगवान बोले, ना मुझसे कुछ मांगने आए हो ना मुझको मांगने आए हो, तो फिर द्वारिका आए क्यों हो? अर्जुन चरण पकड़ लेता है और अपना हाथ ठाकुर जी के हाथ में देके कहता है, मैं खुद को देने आया हूं। महाभारत का युद्ध मेरे सामने खड़ा है प्रभु, मैं उस युद्ध में क्या करूं मुझे नहीं पता। मेरी जिम्मेवारी आप संभालो और मुझे बताओ मैं क्या करूं। इसे कहते हैं शरणागत। भगवान के नेत्र सजल हो गए, बोले तूने विश्वास के साथ पूर्ण शरणागति कर दी, अब देख महाभारत का युद्ध कैसे पार होगा।